जब कोई धर्म गुरु मंच से बोलता है तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि उसकी बातों में समाज को दिशा देने वाली सोच होगी, विवेक की बात होगी, ऐसी बातें होंगी जो जोड़ेंगी, समझ बढ़ाएंगी और सोच को आगे ले जाएंगी। लेकिन जब उसी मंच से महिलाओं की आज़ादी, उनके रिश्तों और फैसलों पर उंगलियां उठाई जाएं, तो फिर सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या ये प्रवचन है या फिर एक ऐसी सोच का विस्तार जो आज के दौर में स्त्रियों को अब भी तय दायरे में ही देखना चाहती है। क्योंकि सवाल अब शब्दों का नहीं, सोच की दिशा का है। और अनिरुद्धाचार्य महाराज तो लगातार अलग अलग बयानों को लेकर चर्चा में बने ही रहते हैं। हुआ क्या है ये आपको बताते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने पहले शादी की उम्र को लेकर बयान दिया और वो बयान न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि महिलाओं की गरिमा पर सीधा हमला है। बयान पर बवाल हुआ तो माफी भी आई, लेकिन उसी माफी में फिर से जहर घुला मिला, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने माफी वाले बयान के साथ लिव इन में रह रही लड़कियों पर अब सवाल खड़े कर दिए। मतलब ना सोच बदली है ना सोचने का तरीका। रिपोर्ट देखिए। आपत्तिजनक बयान, महिलाओं का अपमान, सड़क पर संग्राम। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य किसी न किसी मुद्दे पर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी भक्तों पर कटाक्ष तो कभी हंसी मजाक, या फिर अपनी कथा के लिए उनकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। लेकिन इस बार वो महिलाओं पर दिए बयान से चर्चा में आ गए। महिलाओं पर दिया बयान उनके गले की फांस बन गया। आलम यह हुआ कि उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी, क्योंकि उनके बयान की वजह से महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो महिलाएं जो अनिरुद्धाचार्य की कथाएं सुनती थीं, अब वही महिलाएं धरने पर बैठ गई और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने शादी की उम्र को लेकर बयान दिया था, जिसने महिलाओं को लेकर उनकी सोच पर सवाल खड़े कर दिए। सब नहीं पर बहुत। और जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियों की शादी की उम्र पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर अनिरुद्धाचार्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रोल किए गए। बवाल बढ़ा तो अनिरुद्धाचार्य के सुर भी बदल गए। उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। हालांकि अपनी सफाई में एक बार फिर उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी महिलाओं पर बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लड़कियां किसी के साथ पहले रह चुकी हों वो रिश्ता कैसे निभाएंगी। तो लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य अपने शब्दों से विवाद में आए हों। इससे पहले भी उन्होंने कई बार ठेस पहुंचाने वाले शब्द कहे थे। अनिरुद्धाचार्य की माफी ने विवाद पर फुल स्टॉप जरूर लगाया है, लेकिन सोच कब बदलेगी? क्योंकि जब धर्म के मंच से महिलाओं की गरिमा पर सवाल उठे, जब जाति के नाम पर भेदभाव की बात हो और जब देवताओं के रिश्तों को मजाक में उछाला जाए, तो यह आत्मचिंतन का समय है। तो क्या अनिरुद्धाचार्य की वाणी अब प्रवचन कम और विवाद ज्यादा बन गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 25 साल की लड़की 4 जगह। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज को आपने सुन लिया, उनका नया बयान भी सुन लिया, लेकिन कानून क्या कहता है? बयान पर जो बवाल मचा हुआ है आप जान लीजिए। कानून ये कहता है, भारत सरकार के मुताबिक लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है और लड़कों के लिए 21 साल। लेकिन अनिरुद्धाचार्य क्या कह रहे हैं, उनका वर्जन जरा आपको बताएं। 25 साल की अविवाहिता लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता, लड़कियों की शादी 14 साल में ही कर देनी चाहिए, ये उनका वर्जन है। अब सवाल ऐसे में खड़ा होता है, कानून चलेगा
या कथावाचक की सोच? क्या 21वीं सदी में भी लड़कियों को उम्र और चरित्र से तोला जाएगा? ये अनिरुद्धाचार्य के उस बयान के बाद बहुत गंभीर सवाल हैं जो खड़े होते हैं। लेकिन अब जो लोग इनकी कथाएं सुनने आते थे, जिन महिलाओं ने अब तक उनकी कथाएं सुनी थी, वही अब विरोध कर रही हैं। नाराजगी सिर्फ बयान से नहीं है, नाराजगी उस पितृसत्तात्मक सोच से है जो धर्म के नाम पर महिलाओं को उम्र, रिश्ते और चरित्र के तराजू में तोलने लगी हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य उस सोच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो महिलाओं की स्वतंत्रता को पचा नहीं रही? मथुरा बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं ने इसे संविधान विरोधी, भड़काऊ बयान करार दिया। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी इसको लेकर मांग की गई है। हमारे सहयोगी लखनऊ पहुंचे। लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं? अनिरुद्धाचार्य जिस तरह का बयान दे रहे हैं, चाहे लिव-इन को लेकर, चाहे शादी की उम्र को लेकर, क्या सोच रहे हैं लोग, क्या सोच रही बच्चियां? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। जो बयान अनिरुद्धाचार्य ने दिया है, क्या मानसिकता है? सर, पहले तो ये कि अनिरुद्धाचार्य जी के लिए वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट की लड़कियों की शादी 14 साल में कर देनी चाहिए, 25 साल तक उनका कैरेक्टर सही नहीं रहता, ये स्टेटमेंट कहीं से सही नहीं है। यही सेम बात अगर हम लड़कों के लिए पूछ ले तब आपका क्या स्टेटमेंट होगा? और किस वेद पुराण ने आपको ये राइट दे दिया कि आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे लड़कियों के ऊपर? एक तो उनके नाम के आगे जो आचार्य लगा है ना, उसका बहुत महत्व है। हमारे पुराणों में हम आचार्य उनको कहते थे जो हमारे समाज को शिक्षित करते थे। अब आप ये सोचिए, वो आदमी समाज के लिए जहर है, एक ऐसा कीड़ा है जिसने समाज की सोच को गंदा किया है। अगर वो अपने आने वाले कल को हम ये संदेश देंगे तो वो फीमेल की क्या इज्जत करेंगे? ऐसे लोगों को तुरंत बाइकआउट करना चाहिए। इनके खिलाफ विमेन हैरेसमेंट का केस होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बोला है कि 14 साल में शादी करवा देनी चाहिए लड़कियों की, क्या अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आएंगे हम लोग की रक्षा करने के लिए वहाँ पर? और जैसा कि उन्होंने बोला है, क्या हम लोग को जो भी मेंटल हरासमेंट या फिर कोई भी हम लोग की दहेज के लिए या फिर कुछ भी होता है तो वो हम लोग प्रोटेक्ट करने आएंगे हमारे घर में या फिर कहीं पर। अनिरुद्धाचार्य ने जो स्टेटमेंट बोला है कि लड़कियों की शादी 14 साल में कर देनी चाहिए, तो ये बहुत ही चीप स्टेटमेंट उन्होंने बोला है। और वो ये उनको कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी लड़की को ये बोलें कि 14 साल में कर दें, और किसी भी वेद पुराण में ये नहीं लिखा है। चूँकि उनका नाम अनिरुद्धाचार्य, आचार्य उनके नाम में है, तो उन्हें उस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए और लड़कियों की इज्जत करनी। धर्म ग्रंथों की समझ है उनको जो बात ही कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उन्हें पहले तो अपने आप को अनऑफिशियली स्टेटमेंट जो बोला है उन्हें सही करना चाहिए। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी लड़की 14 साल में शादी कर लेगी तो वो बहुत अच्छी होगी? 25 ईयर्स की लड़कियां कैरेक्टरलेस कैसे हो सकती हैं? आप अगर लड़कों के बारे में ये चीज़ बोले तो आप लोग भी कैरेक्टरलेस होंगे। आप अपने आप को तो पहले एक बार इमेजिन करिए, बाद में लड़कियों को बोलना स्टार्ट करिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। इसी से जुड़ी मथुरा से जानकारी मिल रही है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ वकीलों ने प्रदर्शन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, महिला वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंका है। प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सोमवार को कोर्ट में याचिका दाखिल करने की भी अब महिला अधिवक्ता धमकी दे रही हैं, कह रही हैं कि अब इस पे कार्रवाई हो। तो आपने देखा मथुरा में तो प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ में बच्चियां ये कह रही हैं कि सोच बदलने की जरूरत है अनिरुद्धाचार्य महाराज को। दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की, उन्हें सुनिए। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बोला है मेरे हिसाब से कहीं हद तक बहुत सही है, पर गर्ल्स का डेवलपमेंट देख के मुझे लगता है एज 18 to 22 होनी चाहिए। जो सोशल मीडिया में आजकल चल रहा है बहुत ही गलत चल रहा है। उन्होंने गलत नहीं बोला, बहुत सही बोला है। आजकल के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं, दे नो अपनी उनकी लिमिटेशंस क्या है, क्या वो चाहते हैं लाइफ से, फोकस्ड हैं। तो मुझे नहीं लगता कुछ बिगड़ने का ऐसा कुछ है। इट्स ऑल rubbish. I don't agree with this. और अगर लाइफ में बच्चे फोकस्ड हैं तो आगे इसका कोई चांस नहीं कि बिगड़े या कुछ है। बस दैट्स इट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेंटालिटी का फ़र्क होता ना। अगर जिसने बिगड़ना उसने 14-15 के साल में भी बिगड़ ही जाना। अब उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। बबीता चौहान ने कहा कि ऐसे बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, समाज को गलत संदेश देते हैं। सुनिए। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया
भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है, और जिसमें कहूँगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतनी बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है, या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका ही इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अच्छा खासा लोगों को पब्लिक भी इकट्ठा कर लेते हैं, कथा भी सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में ज़रूर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो महिलाओं के लिए बहुत मुझे कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता जो इन्होंने किए हैं।